नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। जिन लोगों को भी केस टेकिंग करवाना है वो केस टेकिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं पहले अजीर्ण पे बात करना चाहूंगा। अजीर्ण व्याधि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग रात तक जागते रहते हैं और इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती है टाइम पे और फिर लेट उठते हैं। या फिर कभी भी कुछ भी खाना पीना खाना, अध्यशन करना, विषमासन करना, समशन करना, विरुद्धासन करना, ऐसे बहुत सारे हेतु हैं जिसकी वजह से अजीर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग अजीर्ण पे ही बात करेंगे। कुछ लोग रहते हैं जो बचपन से अजीर्ण के शिकार रहते हैं, उनको दुनिया की कोई भी दवाई दो वो ठीक नहीं होते हैं। तो कुंडली के हिसाब से ऐसा होता है कि जो जन्म लग्न से षष्ठ स्थान में गुरु होगा तो ऐसे लोग ना दुनिया में निंदित होंगे, हमेशा उनकी बुराई की जाती है। वो लोग कंजूस होते हैं, वो लोग बंध में रहते हैं और स्त्रियों से दूर रहते हैं। वो लोग अजीर्ण रोगी रहते हैं और अग्निमांद्य के रोगी रहते हैं और थोड़ा स्त्री गुण उनमें ज्यादा रहता है। इसीलिए वो और गुरु ग्रह उनको बहुत तकलीफ देता है, इसलिए दान, हवन, जप, वस्त्रदान, स्वर्ण दान आदि करना चाहिए। और ये होता क्यों है? अजीर्ण का रोगी या आईबीएस के रोगी जो आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, उन्होंने पिछले जन्म में अन्न का चोरी किया, खाने पीने का चोरी किया, गाय मांस खाया। जहां पे निषेध है कि गाय मांस नहीं खाना है, मुस्लिम लोग के लिए नहीं, जहां हिंदू धर्म में निषेध है वो लोग खा रहे हैं। फिर वो लोग इंटरेस्ट पे सूद कमा रहे हैं या फिर बिना कारण दूसरे को विष दे रहे हैं, बिना कोई कारण से जहर दे के मार रहे हैं और अग्नि का त्याग कर रहे हैं, हवन वगैरह नहीं कर रहे हैं। उनको इस जन्म में अजीर्ण व्याधि हो जाती है। तो इसलिए चिकित्सा में लंघन करना चाहिए। और अग्नि रश्मि नाम का मंत्र है, उसका 10,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। अग्नि सूक्त है जो ऋग्वेद में बताया, अग्नि सूक्त उसका जप करना चाहिए। श्री सूक्त जो लक्ष्मी माता का मंत्र है वो करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अग्नि भगवान की मूर्ति बना के, स्वर्ण की मुक्ति बना के उसका दान करना चाहिए और गाय का दान करना चाहिए। तो इससे आईबीएस का बीमारी वो ठीक होता है। ये तो हो गया दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। साधारण कारण क्या होता है कि अजीर्ण क्यों होता है किसी को, कि जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो आप 10 से 12 लीटर तक दिन भर में पानी पीजिए। तो जो लोग बहुत पानी पीते हैं, विषमासन करते हैं कि भोजन का काल नहीं है, टाइम नहीं है, भूख नहीं लगी है, लेकिन खाना खा रहे हैं क्योंकि ऐसे रेगुलर टाइम हो गया है, दूसरे लोग खा रहे हैं इसलिए हम भी खाएंगे। उसी तरह से वात मूत्र पुरुष का वेग का विरोध करते हैं, निद्रा का नियम नहीं पालते हैं और भूख लगी है तब भी खाना कुछ भी नहीं खाते। और ईर्ष्या बहुत ज्यादा रहती है दूसरे से, भय रहता है, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, द्वेष। इससे अन्न पचन नहीं होता है क्योंकि मानसिक कारण ऐसे होते हैं
कि अन्न को पचा नहीं सकते हैं। तो अजीर्ण का स्वरूप क्या रहता है कि जिसमें वायु की वजह से बहुत ज्यादा अजीर्ण होता है, उसको बोलते हैं। और वहां पे कटु अवस्था पर विकृत रहता है, उसको बोलते हैं विष्टब्धा जीर्ण। जो पित्त से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विदग्धा जीर्ण, जो अम्ल अवस्था पाक के विकृत होने से होता है। और कफ से होने की वजह से आमा जीर्ण, जो मधुर अवस्था पाक के विकृत होने से होता है। और अन्न रस से जो मतलब उसका अजीर्ण होता है, उसको बोलते हैं रस शेषाजीर्ण या विषाजीर्ण। ऐसे 4 प्रकार के अजीर्ण माधव निदान में बताए हैं। रस शेषाजीर्ण को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले का रात का खाया पिया नहीं है, पचा नहीं है, और सुबह खा रहे हैं। रात को बहुत हैवी खाना खाए हैं, नॉनवेज वगैरह खाए हैं, ब्रेड बिस्किट वगैरह बहुत ज्यादा खाए हैं। जो यहाँ पे पाव मिलता है, मिसल पाव, वड़ा पाव, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाए हैं और सुबह तब भी खा रहे हैं, तो उससे रस जैसा जीर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है कि आमा जीर्ण जब होता है मधुर अवस्था पाक से विकृत होने से, कफ की वजह से, तो शरीर को बहुत हैवीनेस लगता है। और सूखी उल्टियां आती हैं। गाल गाल में स्वेलिंग आती है, आंखों के ऊपर भी स्वेलिंग आती है। और उनको ना ढकार आती है बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत ज्यादा नमकीन खट्टी ढकारें आती हैं। तो ये आमा जीर्ण होता है। उसके बाद होता है विदग्धा जीर्ण, जो अम्ल अवस्था पाक के विकृत होने से होती है। तो उसमें बहुत प्यास लगती है, मूर्छा होता है, शरीर में संताप होता है, पित्त की बहुत सारी वेदना होती है, दाहपाक लालिमा, ऐसे बर्निंग सेंसेशन बहुत होता है, दवथु होता है, इंद्रियों में जलन होती है, पूरे बॉडी में सर्वांग दाह होता है। और जो ढकार आती है वो बहुत ही सड़ा हुआ अजीब तरह का ढकार आता है, खट्टा ढकार आता है। और एक बार वो ढकार आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं रात में, ट्रेन में या बस में, और उन्होंने बहुत पित्तवर्धक चीजें खाई और रात को नींद नहीं हुई, तो अपच होता है और बहुत खट्टा ढकार आता है अम्ल अवस्था पाक विकृत होने से। पसीना बहुत आता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर होता है विषटब्धा जिन, जिसमें पेट दर्द होता है और पेट फूल जाता है, शरीर में वायु कहीं कहीं उल्टा पुल्टा जाएगा और बहुत ज्यादा वेदना होती है। और मल और वायु का अविष्टम्भ होता है, ना वायु निकल पाता है अपान वायु, ना मल निकल पाता है। और बहुत ज्यादा मोह होता है, बॉडी पेन होता है। ऐसे विषटब्धा जीर्ण होता है। तो और ये रस शेषा जीर्ण होता है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, उसमें मरण अवस्था तक इंसान चला जाता है। और बहुत सारे रोगों का उसमें कॉम्बिनेशन संकर होता है, मतलब व्याधि संकर जो बोला है वह होता है। तो अजीर्ण पे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो लंघन कराना है, कुछ भी खाने को नहीं देना है। और दूसरा, उनको बाल हरित की, सेंधा नमक, पिपली, शुंठ, ये देके 4 औषधियां देके गर्म पानी के साथ कल्क करके दें या पानी के साथ दें। तो इससे वात पित्त कफ का प्रकोप दूर हो जाता है। हरित की जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है, कषाय रसात्मक है, और उसका काम गुदा तक होता है, मतलब पाचन भी करती है, अनुलोमन भी करती है। बहुत अच्छी दवाई है। और बाल हरित की, सेंधा नमक, शुंठी, औषधियों का कल्क करके और इसका सेवन करें, बाल हरित की, सेंधा शुंठ, तो बहुत ही अच्छा काम करता है, अजीर्ण को पूरी तरह से पचा के और पचन करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसी तरह से एक आता है बड़वानल चूर्ण। सिंधा नमक 1 भाग, पिपली मूल 2 भाग, पिपली 3 भाग, चवक 4 भाग, चित्रक 5 भाग, शुंठी 6 भाग, बाल हरित की 7 भाग, यह अनुक्रम से एक एक भाग बढ़ा के बड़वानल चूर्ण लेना है या फिर वैश्वानर चूर्ण लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, इससे अजीर्ण का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से एक अग्नि तुंडी वटी आती है, जिसमें शुद्ध क्या पारा गंधक, सॉरी, पारा गंधक, वत्सनाभ, अजमोदा, त्रिफला, सज्जीशार, यवक्षार, चित्रक, सैंधव, जीरा, काला नमक, वायवडंग, समुद्र नमक, शुंठी, मरीच, पिपली, त्रिकटु रहता है समभाग में लेके। और बकायन जो महानिम्न रहता है, उसके बीच का 7 बार भावना दे, उसका स्वरस का भावना दिया रहता है। तो ये जम्बीरी रस में भी और उसको और भावना देते हैं। और एकदम काली मिर्च जैसे गोलियां करते हैं, अग्नि तुंडी वटी, इससे हर तरह के अजीर्ण ठीक हो जाते हैं। और गर्म पानी पिला के रहना है, यूश पिला के रखना है, और खाने को नहीं देना है। इससे हर तरह का अजीर्ण, या शंखवटी है, लक्षुण आदि वटी है, ये बहुत ही अच्छा दीपन पाचन करता है। मेन खाने को बंद करना है, अगर वो खाना खाते रहेगा तो उसको तकलीफ होगा। तो ये सारी दवाइयां हो गई। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, बताइए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जी। डॉक्टर अभय सर, आपका तबीयत कैसा है सर? आपका पेट साफ हो रहा है, भूख लग रहा है? हाँ सर, बहुत भूख लग रहा है सुबह सुबह ही। सुबह अच्छा। और रात को मेरे को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है 11:30 12 बजे।
अच्छा, इतना भूख लग रहा है। आम पाचक रोटी आप कितना कितना ले रहे हैं? 5-5 10 से ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मैं 5 पे कर दिया है। अच्छा, तब भी अग्नि इतना प्रदीप्त हो गया। बहुत ही तेज। हाँ तो सर आपका वो एक बार टेस्ट करा के देखेंगे कि क्या हो रहा है, कितना ठीक है। ब्लॉकेज। हाँ, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना सर ओवरऑल? हाँ, प्रसन्नात्मेंद्र पहले मनः, से बहुत अच्छे है। प्रसन्नात्मेंद्र मनः स्वस्थ विधीयते। ठीक है, एक बार हम टेस्ट करा के देखेंगे कि ब्लॉकेजेस कैसा है, एलडीएल एचडीएल कैसा है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू सर, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, वो आपके अंबुजा सर आए क्या? डॉक्टर हरिहर सर आपका नाती कैसे हैं? सर तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बताइए सर। अच्छा, हरिहर सर बोलिए सर। जी सर, वो तो ठीक है। और सर अभी पहुंचे नहीं है सर, हॉस्पिटल में थे। मैंने फोन तो लगाया था। अच्छा, आने वाले हैं? आने वाले तो है, ऐसा तो उसने बताया है। तो सर आपका नाती से एक बार बात करें ना, कैसा फील हो रहा है? हाँ। ए आशीष, कराता हूँ सर। ठीक है। और सर एक वो केशोद अजाब से जुड़ने वाला याज्ञनिक गोंडलिया लिखा हुआ है। अभी तक तो नहीं आए सर। हाँ, अगर जुड़े तो वो आपने जिसको वमन कराया था अपने अंडर में, ख्याल हो तो, हाँ हाँ थायराइड वाले थे। हाँ, ठीक है, उनको तो लाइए फिर बात करते हैं। हाँ, वो आज जुड़ने वाले हैं। अगर जुड़ जाए तो बात कर लेना। ठीक है। हले। और डॉक्टर आशीष आशीष आ के गए? साथ बात कराता हूँ सर। हाँ ठीक है। हाँ, इनसे थोड़ा कौन बात करेगा? तनिका मैम, शशि मैम बात करिए। वमन का तीसरा दिन है, वमन के बाद। शशि मैम आप बात करना चाहेंगी? जी सर, मैं करती हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए, कैसा फील हो रहा है? हालांकि आपसे बात हुई, हर बार आपने बोला अच्छा। हाँ, हाँ अच्छा जी ही लग रहा है। अच्छा, तो अभी भूख वगैरह अच्छे से लग रही है आपको? हाँ, सब रेगुलर हो गया आपका। ओके। तो अभी आप जो है मतलब डाइट में बहुत ख्याल रखना होता है, बहुत लाइट डाइट लेनी होती है, तो उन सब सारी चीजों का ख्याल रखना है। हाँ, तो अभी क्या खाया था आज आपने? आज सुबह में दूध लिया था। अभी कितने दिन हुआ वो बंद किए हुए? वो मैंने थर्सडे को किया था। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अभी तो बहुत कम ही दिन हुए। हाँ, अभी दूध नहीं इतने लेना है। जल्दी दूध? अभी तो बहुत हाँ, लाइट डाइट लेना है बेटा जी। तो मैडम ठीक है, दूध तो लाइट है ना। नहीं ना जी, दूध, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, हमेशा दिमाग में रखा करो। ठीक है, छोटे बच्चे हाँ, जो होते हैं ना, वो चलते कूदते रहते हैं, इसलिए उनका खाना पचता है। देखते हो ना, 24 आवर जब तक जगते रहते हैं, मतलब सोते हैं तभी उनका एक्शंस बंद होता है, अदरवाइज दिन भर उनके हाथ पर चलते हैं। बट हम आप जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत रेयर ही खेलते भी नहीं है। मुझे नहीं लगता हाँ, कि आप डेली 2 घंटे खेलने वेलने वालों में से हो, नहीं। है ना? तो हमारी हाँ, डाइजेस्टिव फायर थोड़ी सी लो होती है। तो संसर्जन कर्म अगर प्रॉपरली फॉलो कर लोगे, मतलब जब भी कोई भी प्रोसीजर होता है, बर्मन विरेचन कुछ भी आप करते हैं, तो उसके बाद आपका जो डाइट का पैटर्न होता है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर उस अमाउंट में ठीक नहीं हो पाती जिस अमाउंट में उसको ठीक होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अभी कुछ भी नहीं खा लेंगे। कुछ भी खाना पाठक अभी सर तो से खिचड़ी पूछेंगे खाई क्या थी। मैं कितना ले सकता हूँ, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, चलो। हाँ, सुबह आपने दूध लिया था, दोपहर में क्या लिया था? चावल। चावल किसके साथ? हाँ, दही के साथ। अच्छा, दही चावल खाया था। ओके। तो और अम्मी अभी तो रात कहती में है क्या लिया है? तो मैं रहूं खाऊं। अभी रात में क्या लिया है? अभी खिचड़ी। अच्छा, अभी खिचड़ी लिया है। पेट साफ हो रहा है अच्छे से? हाँ, हो रहा है। कोई गैस वगैरह तो नहीं बन रही, कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं लग रही है? तो सुबह मैडम लगता है एसिडिटी जैसा। सुबह एसिडिटी जैसा लगता है, मीन्स जो कुछ खा रहे हो भारी पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, उसकी वजह से क्योंकि ना कई फिर बार जलन हमें होती क्रेविंग है। वाली हंगर होती है, रियल हंगर नहीं होती है। एक क्रेविंग वाली हंगर और एक रियल हंगर में फर्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी आपको भूख लगती है तो पहले देख लो क्या रियल वाली है, कि ऐसे सारे लोग खा पी रहे हैं तो उसकी वजह से हमको मन हो रहा है, सो मैं खाने को सोच रहा हूँ। हाँ, ठीक है नहीं बच्चा, ऐसा तो नहीं। हाँ, एसिडिटी नहीं होना चाहिए वो मन के बाद में इतने जल्दी। हाँ, इस वजह से हमने आपको कहा, और कोई बात नहीं है। और कुछ बताना चाहते हो आप? नहीं वो मैडम जब एसिडिटी होती है ना या पेट भूखा रहता है ना तब जलन होती है।
टंग पे। नहीं, वो एलोपैथिक माइंडसेट से मत सोचो कि जब खाली रहेगा पेट तो एसिड बन रहा है, क्योंकि स्टमक में आपने पढ़कर रखा होगा ना 9th-10th में कि उसमें एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो एसिड ऊपर की तरफ आएगा सो हमें लगेगा। हमारी डाइजेस्टिव फायर अगर ठीक नहीं रहती तो जो भी चीजें पचेंगी ना, जैसे मान लो गैस अच्छी से नहीं हो तो उस केस में कुछ भी रख दोगे तो सही से नहीं पकेगा, वो पका सा रहेगा। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर सिस्टम हो जाता है कि डाइजेस्टिव फायर मीन्स इट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, जैसे पढ़ते हो ना इधर जानी चाहिए ना इधर जानी चाहिए, दोनों ही तरफ पे पंगे हैं। ठीक है, तो जब आपकी चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी तो सारी चीजें सिस्टम ठीक होगा। तो चाहे आपको एसिडिटी हो रहा है चाहे कुछ और भी हो रहा है, इट मीन्स की डाइजेस्टिव फायर का फॉल्ट है, क्योंकि ये हाँ गॉड वाली बनाई वाली चीज है, ये आपके मैकेनिकल सिस्टम की तरह बहुत तरह नहीं चलती है। तो हम अधिकतर एसिडिटी हमारे यहाँ तब होती है जब हम बहुत ज्यादा खा पी लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई चीज ऐसा ना खाइए जिससे भारी बन जाए। हाँ। और कुछ? नहीं और कुछ तो नहीं मैडम। ठीक है, चलिए पाठक सर, और किसी को कुछ पूछना हो इनसे तो ठीक है। नहीं ठीक है हाँ जी सर, सर, आप हरिहर इनको, सर नमस्ते सर। हाँ सर, आप इनको अभी दूध मत दीजिए, अभी पूरा 7 दिन होने ठीक दीजिए है। तब दूध। ये नीलम 7 बेन दिन करके आई है, नीलम बेन करके। हाँ हाँ, उनका ही केस टेकिंग करना है सर। अच्छा, इनका केस टेकिंग करना है। शशि मैम, आप गुजराती सीख ही लीजिए अब। हाँ, इनका समझ में। ऑडियो ऑन करना है। जी सर। नीलम बेन जी, बहन को बेन बेन बोलते हैं। नीलम जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। ये ऑन करेंगी तब ना, इन तक आवाज जा रही है क्या हमारी? सर आप उनको, हाँ हो गया हो गया, वीडियो तो ऑन हो गया। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपका केस टेकिंग शशि मैडम करने वाली है। शशि मैडम आप हाँ बात करिए। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। हिंदी आती है मुझे लगता है आपको? ना, नहीं आती। समझ में आती? समझ में आती है। चलो बोलने ठीक है, जैसा बोलने आप में बोलोगे हम भी समझने की कोशिश करेंगे गुजराती को, है ना। बोलने में दिक्कत होती है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती। चलो, हाँ मैडम। अभी आपने कहा वमन कब हुआ था आपका? ओमन चार 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया। तो हाँ, अभी कैसी है आपका पेट वगैरह का हालचाल, खान पान, मतलब खाना पचता उचता है ઈ अच्छे से? હા ઈ તો બધું બરાબર થઈ ગયું છે, પણ વજન વજન ઓછું નથી થાતું। अच्छा, वजन वहीं पर है, वजन घट नहीं रहा है? नहीं। तो क्या हुआ, दिन भर बैठे उठे रहते हैं क्या, आपकी कुछ काम धाम करते हैं अच्छे से, फिजिकल लेबर? બધું બધું જ કામ કરું છું, પણ થાઇરોઇડ છે ને, हम्म। થાઇરોઇડ ના હિસાબે વજન ઘટતું જ નથી એમ। नहीं वो तो अलग बात है, रिपोर्ट वाली बात नहीं करेंगे। होता क्या है ना कि जैसे अगर हम बैठे रहते हैं ज्यादा टाइम ना तो उससे भी वजन बढ़ता है, या नहीं, बैठकर काम करने वाले जो काम होते हैं करते ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होता है दिन भर काम करते हैं पर वो बैठे बैठे काम करते हैं, जैसे ऑफिस वाले बंदे, है ना। नहीं એવું તો हम्म। કઈ નથી। દરરોજનું 2 કિલોમીટર ચાલુ પણ છું, अच्छा योग પણ કરું છું। अच्छा, हरिहर सर थोड़ा सा ट्रांसलेट करिए प्लीज। ये बोलिए सर 2 वो किलोमीटर बोलते हैं, चल। मैम 2 किलोमीटर चलते हैं रोज, और हाँ, थोड़ा योगा भी करते हैं। 2 किलोमीटर वेट लॉस के लिए 2 किलोमीटर से काम नहीं चलता है, वो तो फिर कम से कम 5-6 किलोमीटर होता है। मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाइए, मैं ये नहीं करूँ कि आज मैंने बोला कल आपने स्टार्ट कर दिया, बट धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाइए, क्योंकि 5 किलोमीटर के अंदर तो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए होता है। ठीक है, तो अभी आप मुंह में क्या खा रहे हो, गुटखा उटका? સોપારી। हाँ तो वही सुपारी क्यों खाते हो? કોલેસ્ટ્રોલ છે એટલે ડોક્ટરે કીધું છે લોહી પાતળું કરવા માટે। अच्छा, सुपारी कोलेस्ट्रॉल के लिए? हाँ पता, भाई ये तो गलत बात है। अच्छा, अभी आपका भूख प्यास अच्छी लग रही है? हाँ, હવે આ હોમન કર્મ કર્યા પછી લાગે છે ભૂખ થોડીક એમ। अच्छा थोड़ी लगती है, अभी फिर अच्छे से भूख नहीं लगती? अच्छे से नहीं लगती। ठीक, तो भूख थोड़ी लगती तो भी खाना खाते? हाँ खा लेती हूँ। नहीं, ये काम नहीं करना, जितनी भूख है ना उस भूख से थोड़ा सा कम खाना है। ठीक है। હા, દરરોજ જમવામાં 2 જ રોટલી લઉં છું, 2 ટાઈમ। રાત્રે તો ક્યારેક 1 રોટલી જ ખાઉં છું।
उससे मतलब नहीं होता, नंबर से नहीं होता कि 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, 4 रोटी खाए। जिसके अंदर जितनी आग होती है, पचाने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से रोटी हमारी बनती है। रोटी ऐसे नहीं बनती कि मेरी इतना उम्र है, मेरा इतना वजन है, सो मैं इतनी रोटी खाऊंगी। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। चूल्हे में आग कम है, थोड़ी सी चीज डालेंगे तो पकेगा ना। अगर गैस कम है और उस पर बड़ा सा पतीला चढ़ा देंगे तो वो थोड़ी पकेगा, पकेगा। नहीं पकेगा ना। तो यही सिस्टम बॉडी के अंदर भी होता है, जितनी भूख है प्लीज उतना ही खाइए, उसके ऊपर मत खाइए। उससे थोड़ा सा कम खाएंगे तो धीरे धीरे आग मतलब बढ़ने लगेगी, इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, पेट वोट साफ होता है अच्छे से? हाँ हाँ, पेट साफ हो जाता है। रोज हो जाता है अच्छे से? रोज रोज। ऐसा तो नहीं होता बीच बीच में कुछ लेना पड़ता है? નહીં નહીં, કોઈ દિવસ કાંઈ નહીં. આ હોમન કર્મ કર્યા પછી બહુ સારું છે એમ. ठीक है। નહીતર कोई गैस નહીતર તો પગમાં દુખાવો બે હદ થતો એમ. अच्छा, कोई गैस वगैरह, एसिडिटी वगैरह तो नहीं होती है? ના ના, ગેસ પેલા થતો, હવે નથી થતો. अच्छा, अभी दिन में कितने घंटे सोते हो आप? दिन में तो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, कितना? 10-15 मिनट. चलो तब ठीक है। और रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात में तो कुछ फिक्स नहीं होता. तब पर भी क्यों, क्या बोला आपने? तब पर भी कितने बजे सोते हैं, मतलब 10 बजे सो और जाते हैं? रात को की बात कर रहे हैं? हाँ रात जी, को हाँ जी। 12 बजते हैं, 1 बजते हैं. नहीं, तब थायराइड वगैरह या कोई भी बीमारी है नहीं ठीक होगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। हमको ना सूरज के हिसाब से चलना पड़ता है। अब सूर्य भगवान तो आजकल 7, 7:15 बजे अपने घर चले जाते हैं, है ना। और हम जाते हैं सोने के लिए 1 बजे, 12 बजे, तो नहीं चलेगा। भगवान जी के जाने के बाद में बहुत जल्दी सोना है, करिए वो, सुबह उठ करके काम करिए। ठीक है, तो जो काम आपको लगता है नींद नहीं आती है. दिमाग में बनाएंगे, बिस्तर पर जाना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 10 बजे सोना है और मेरी गलत आदत थी, मैं 13 सोती थी, तो उस केस में कम से कम बिस्तर पर 9 बजे चले जाओ। मतलब जो भी चीजें हैं, काम धाम हम जो रात में करते हैं ना, कई बार होता है कि ये काम समेट लें, वो काम समेट कर सोएं, वो नहीं करना है, सुबह उठकर कर लेंगे। पहले तब जाकर सब पहले सब अच्छा चलता था, लेकिन मेरी छोटी बच्ची है ने, वो एक्सपायर्ड हो गई ने, उसके बाद हम्म। मुझे सारी तकलीफ हो गई है. हाँ, बात ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब कि कोई चीज देखो जिंदगी में हो जाता है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अब उसके साथ क्या होता है कि अगर हमारी वो तो जो चीज हो गया वो आपको पता है कि नहीं हो सकता वापस। लेकिन अगर हम बीमार भी रहेंगे साथ में, तो ऐसा तो है ना कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा या किसी और को आराम आ जाएगा। क्योंकि जब आप जितना स्वस्थ रहेंगे तो उस हिसाब से जिंदगी ठीक चल पाएगी ना। स्ट्रेस तो होता ही हर बीमारी की जड़ होता है, और उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है, बट चाहने से हो सकता है। लेकिन एक सोने उठने का है, अगर हम चाह लेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूंगी उससे नहीं होगा। जब आप खुद सोचोगे ना मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि सूर्य भगवान अपने घर जल्दी चले जाते हैं, तो आपको जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर वाली बीमारियां होती है, चाहे थायराइड हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, उन सब में नियम होता है कि आप शाम के बाद जल्दी सोइए या शाम का खाना मत खाइए। क्यों? जब आपका पचन ही नहीं हो रहा है, आपने खुद का ना, आपको भूख उतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी लगती है, तो वो बॉडी अपने आप बता रही भाई शाम को मत खाओ, शाम को देर रात तक मत सो, सुबह 4 बजे उठ जाइए आप। जो आप सुबह रात में 12-1 बजे सो, हाँ सुबह 4 बजे उठ जाइए। आप रात में 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे सो जाइए, है ना। अगर आप याद रखेंगे, आज से 25-30 साल पहले लोग 8 बजे सो जाया करते थे, मैक्सिमम 9 बजता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे पापा पापा के टाइम में सिस्टम यही चलता था। ये तो टीवी और मोबाइल की वजह से चीजें खराब हो गई ना, कि लोग देर रात जागने लगे, या नौकरी की वजह से, जैसे जिनकी लेट नाइट जॉब है। अदरवाइज तो हर इंसान 7-8 बजे तक खा पी करके सो जाता था, है ना। हाँ हाँ, तो आपकी बात इस चीज को सही है, मैं समझ हाँ, भी रही हूँ. लेकिन मुझे नींद बहुत बहुत कम आती है, कोई बात क्योंकि नहीं। उसके उसके विचार उसके लिए से भी आपको वो बता मैं रही आगे हूँ मैं। निकल नहीं रही हूँ. रात को जब सोने से पहले ना पैर के तलवे में सरसों के तेल की मालिश करके अच्छे से सोइए। कुछ भगवान का मतलब मंत्र वगैरह जाप करके, जो भी करना है कुछ इस तरह की चीजें करिए। और रात में सोते वक्त ना, जो भी दिन भर की अगर परेशानी है, मन उलझा रहता है, उन उलझनों को भगवान को बोल दीजिए और बोल करके सोने की कोशिश करिए। 2-3 महीने का अपने आप को टाइम दीजिए, धीरे धीरे हो जाएगी, बदल जाएंगी चीजें। ठीक है, जादू नहीं हो जाएगा,
लेकिन धीरे धीरे बदल जाएंगे, आप खुद ही बोलोगे नहीं मुझे अब अच्छी नींद आने लगी है, और जब ना अच्छी नींद आने लगेगी तो वमन कर्म किया ने उसके बाद नींद आती है। हम्म। पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ तो वही है ना, अब जैसे वमन कर्म हुआ, कुछ टाइम बाद कुछ और भी होंगे मतलब प्रोसीजर्स वगैरह, तो आप धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर उसमें आपको कुछ नियम कानून भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि दिनचर्या बदलना वाकई मुश्किल होता है। इंसान अंदर से नहीं बदलना चाहता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो अंदर से पेन मोबाइल वोबाइल चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पेन पेन बहुत कम हो गया है। हम्म। नहीं तो पैरों में पेन बहुत होता था। चलो ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई है ना। तो બહુ સરસ वो થઈ आपका ગયું चेहरा છે बता रहा है कि वमन करके बड़ा अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि 8 साल से दुख झेल रही थी। अभी जब फिर से बसंत ऋतु आएगा तो जरूरत रहेगी तो फिर से उस वक्त वमन करा लीजिएगा, है ना। हाँ लेकिन जो पथ्य पालन होता है, मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना उठना चाहिए, उस चीज का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। सोने की कोशिश करूंगी। सुबह जल्दी हाँ उठ जाऊंगी, रात को देर तक नहीं जागूंगी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। और कोई तकलीफ अभी भी? અત્યારે તો કોઈ તકલીફ નથી એમ। अच्छा, तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए। और यूरिन वगैरह या किसी चीज का प्रेशर जैसे अर्ज आता है, नेचुरल अर्ज वगैरह, तो उसको होल्ड तो नहीं करते? अच्छा। ये नहीं नहीं, लेडीज जाता। के साथ ये रहती है इस दिमाग वजह में से। बच्ची का जो दर्द है वो दिमाग से नहीं निकल रहा है। आप सभी टाइम थोड़ा सा, याद आ जाती है। वो तो आएगी, देखिए बच्चा है अपना और माँ हो आप, ठीक है, वो पूरी जिंदगी आती है। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग के पेरेंट्स गुजर गए हैं तो भी ख्याल आता है ना। तो आप तो माँ हो, माँ को तो और ज्यादा ख्याल आता है, बच्चे तो तब पर भी वो कर सकते हैं। तो वो चीजें होंगी, बट आप यही दुआ कर सकते हो, जो बेस्ट चीज होती है कि जो भी उसकी है गति हो, सारी चीजें हैं, मतलब गति का मतलब है कि जहां भी वो आत्मा वो जीव गया है, सुख शांति से रह सके। किसी का कितना कर्मों का अकाउंट होता है ना, उसी हिसाब से आपको पता ही है। किसी की भी तो जिंदगी फिक्स नहीं, हम नहीं कर सकते ना, कोई 50 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 10 साल जिएगा। तो उसमें प्रार्थना ही कर सकते हैं, और उसकी अच्छी चीजें बस याद कर सकते हैं। आप मान लीजिएगा आपका उनका उतना ही रिश्ता था, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, तो जब इस तरीके से करेंगे तभी निकल पाएंगे। वरना वो चीजें तकलीफ देंगी, लेकिन हर वक्त परेशान रहेंगे तो आप खुद बीमार बहुत ज्यादा रहेंगे ना, इसलिए हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप? चलिए। नहीं दो ही प्रॉब्लम है मैम। एक तो नींद का प्रॉब्लम है, हाँ जी सर। भूख कम और लगती है, एक और एक थायराइड की वजह से उसके ये वजन का प्रॉब्लम है। अभी उनके क्या करें, उसमें क्या दे? अभी दवा तो चल रही होगी ना मैम की? हाँ, अभी वो चल रही है, वो आरोग्यवर्धनी है, हम्म। चंद्रप्रभा, पुनर्नवा, गुगुल और ट्रिकटू, इतनी चीज चल रही है। अच्छा, आरोग्यवर्धिनी कितने दिन हो गया लेते हुए? अभी 30 दिन के दिया था। हाँ तो फिर बीच में कुछ गैप दे दीजिए, या 40 दिन चलाने के बाद में ना आरोग्यवर्धिनी में थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, हफ्ता 10 दिन का। अगर 40-42 दिन दे रहे हैं लगातार, तो 40-42 दिन के बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। और अभी मैम कुछ चीजें बदलेंगी ना, जैसे नींद अच्छी आने लगेगी, नींद के लिए नस्य करना है, नाभि पूरण है, ये सब चीजें डेली अपने आप से कर लेंगी, इनको आप सिखा दीजिए सर। और पैर में तलवे की मालिश करना है, थोड़ा सा ओम चैंटिंग वगैरह करके सो सकते हैं। और चीजें अपनी परमात्मा को सौंप करके, तो उससे नींद आना शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही नींद भी इम्प्रूव होगी ना, वैसे ही उनकी डाइजेस्टिव फायर और बढ़ जाएगी। और खाने पीने में देख लीजिए, जो भी खा रहे हैं वो और लघु अन्न कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। जी हाँ, तो सर। हरिहर सर, आप इनको, इनके लिए मैं थायराइड फार्मूला भेज दूंगा, और इनको शीरबला तिल का नस्य दे दीजिए सर। एक बार थायराइड चेक ठीक है। करा लीजिए कि अभी कितना है, बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है। हाँ, वो उनके बाद अब फॉर्मूला भेज दो। हाँ, ये क्या जामनगर में रहती है ना, या बड़ौदा? नहीं, केसौद। अच्छा अच्छा, ये केसौद आप, के केसौद के बगल में ही एक गांव है, हाँ अजाब अजाब गांव है। वो जामनगर वाले तो अभी अच्छे हैं, वो हाँ हाँ, अभी नहीं जुड़ सकती है वो वहां से। ठीक है। तो सर, इनको एक बार थायराइड कितना है वो दिखा के चेक कर लेते हैं, फिर थायराइड फार्मूला का कुछ दवाई मैं भेज दूंगा, ठीक हो जाएंगे।
और नस से ठीक लीजिए क्योंकि नींद अच्छी आएगी शीरबरा तेल का। और वजन जी कम सर। करने का भी मैं दवाई भेज दूंगा तो हो जाएगा इनका। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सविता पेठे मैम, आपकी बेटी को बहुत बहुत अभिनंदन। कहाँ एडमिशन हो गया? सविता मैम आपने ग्रुप में लिखा है, रुइया कॉलेज में। क्या चीज में एडमिशन हो गया? क्यों भाई तुम्हारे देव हाँ सविता मैम। सर वो गलती से उधर गया। अच्छा, लेकिन कहाँ हुआ? हाँ प्रणाम सर। वो हाँ, गलती से ग्रुप में गया, मैं किसी और को भेज रही थी। लेकिन कहाँ हेलो। हुआ admission? कहाँ, क्या सब्जेक्ट में हुआ एडमिशन? हाँ रुया कॉलेज में सर, रुया कॉलेज में। वो क्या? आर्ट्स में है ना, वो स्विमिंग करता है ना, हाँ तो हाँ उसको आर्कियोलॉजी करना है। तो हाँ, हिस्ट्री लेके वो, और ये तो उसको रुया में चाहिए था। वो वजह केरकर में था और उसको रुया में चाहिए था, तो उसको मिल गया। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है मैम। हाँ हाँ, वो 12th अभी पास हुआ ना वो। जी मैंने जी। बोला वो इसके लिए। तो ठीक, गलती से वो इधर गया, मैं रिलेटिव को भेज रही थी, ठीक है। तो गलती से और ग्रुप में गया। हाँ, ठीक है। थैंक यू वीना सर। मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर राम कुमार जी, जागीर सिंह जी, वर्षा मैम कोई केस बताना चाहती हैं? मनीषा मैडम, राजकुमार जी, सुबोध वैद्य जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।